नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज हम पूछने वाले हैं मुलायम सिंह यादव से कि क्या वो नूरा कुश्ती कर रहे थे अपने बेटे अखिलेश यादव के साथ। आखिरकार क्यों मुलायम सिंह के लिए अखिलेश यादव गले की हड्डी हैं, इस मुद्दे पर आए, उस पर बड़ी बहस करें। उसके पहले ये जानना भी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को जो साइकिल चुनाव चिन्ह और समाजवादी पार्टी का नाम सौंपा है वो क्यों सौंपा है। अब से करीब 1 घंटे पहले आए महत्वपूर्ण फैसले में चुनाव आयोग ने करीब 40 से अधिक पन्नों का यह फैसला है जिसमें इस बात की तस्दीक की कि असली समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का गुटी है और साइकिल चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव को इस्तेमाल करना चाहिए। अखिलेश गुट की तरफ से, प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से जो संख्या सौंपी गई थी उसको चुनाव आयोग ने पहली नजर में दुरुस्त माना है। 205 विधायक 228 में से 56 एमएलसी 68 में से और 15 सांसद 24 में से ये एफिडेविट दिए थे अखिलेश यादव गुट ने, जिसके बिना पर इनको सही माना गया और 5731 कन्वेंशन डेलीगेट्स में से 4400 के हस्ताक्षर थे। 5731 टोटल डेलीगेट्स में से 4716 के हस्ताक्षर अखिलेश यादव के गुट के पास थे। वहीं चुनाव आयोग के बार बार पूछने पर मुलायम सिंह यादव और उनके साथी एक भी एफिडेविट, एक भी पर्चा अपने समर्थन में नहीं दिखा सके या जानबूझकर नहीं दिया। मुलायम सिंह बार बार एक ही तर्क देते रहे चुनाव आयोग के सामने हुई अपनी पेशी में कि पार्टी में दो फाड़ है ही नहीं, कुछ मतभेद हैं जिनको आपस में बैठकर हम सुलझा लेंगे। इसी बिना पर वो अपना तर्क कर रहे थे और अखिलेश के गुट के द्वारा दिए गए तमाम एफिडेविट्स को ये कहते हुए गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उस पे जो हस्ताक्षर हैं वो फर्जी हैं, वो जाली हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने एक मौका और दिया, उसके बावजूद भी मुलायम सिंह कोई भी सबूत, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी एफिडेविट अपने साथ नहीं दिखा पाए। इसके बाद आखिर में यह फैसला आया चुनाव आयोग का, जिसमें तीनों चुनाव आयुक्तों का हस्ताक्षर हैं, नसीम जैदी के, ओपी रावत के और ए के ज्योति के, जिसमें साफ तौर पर ये कहते हैं कि साइकिल की सवारी अखिलेश यादव करेंगे और मुलायम सिंह को कुछ भी नहीं मिला है। यानी बेटा बाप से इस चुनाव चिन्ह और पार्टी को की जंग जो है वो बेटा बाप से जीत गया है। मुलायम सिंह का दावा खारिज है, अखिलेश करेंगे साइकिल की सवारी और मुलायम सिंह फिलहाल शायद पैदल ही चलेंगे। लेकिन पार्टी के तमाम युवा नेता अखिलेश यादव खुद इस वक्त मिल रहे हैं मुलायम सिंह यादव से, उनको मनाने के लिए, उनको संरक्षक का पद संभाल लेने की गुजारिश करते हुए हम अपने सहयोगी के पास लखनऊ चलेंगे। मनीष है मेरे साथ, हमारे सहयोगी नेटवर्क ईटीवी के रिपोर्टर हैं। मनीष, क्या देख पा रहे हैं वहां पर आकर अखिलेश के समर्थकों को का उत्साह कैसा है इस चुनाव चिन्ह की खबर आने के बाद? सुमित जी, देखिए, इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं जताया जा रहा था क्योंकि इलेक्शन कमीशन में अब तक इस तरीके के जो भी मामले थे उसमें जनरली इलेक्शन कमीशन ने सिंबल को फ्रीज ही किया था। लेकिन बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि इतने बड़े लेवल पर जो डिस्प्यूट इलेक्शन कमीशन में पहुंचा था वहां पर सिंबल किसी एक गुट को दिया गया है। जैसे ये खबर आई उसके बाद एकाएक समर्थकों का बहुत जमावड़ा पहुंच गया 5 कालिदास मार्ग, जो कि अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री आवास है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अभी भी कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है लेकिन किसी भी सूरत में कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं है। सुमित जी, बड़ी बात यह है कि इलेक्शन में जाने से 24 घंटे में भी कम समय का बचा हुआ है और उसके पहले इस तरीके की जो जीत मिली है अखिलेश खेमे को, इससे समझा जा सकता है कि इनका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत समझना होगा कार्यकर्ताओं को, इस खुशी में शायद ये बात नहीं मालूम चल पा रही होगी कि अखिलेश यादव के सामने चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। जी मनीष, उन्हें गठबंधन को फाइनल शेप देना है। बिल्कुल मनीष, और सबसे बड़ा सवाल यही है, आने वाले दिनों की जो बड़ी खबर है वो है कि क्या कांग्रेस के साथ और अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो गठबंधन
करना है, जो कथित तौर पर महागठबंधन का नाम जिसको प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपना अनौपचारिक बातचीत में देते हैं, क्या उसकी घोषणा कब होती है? 11 तारीख को वोट पड़ने हैं उत्तर प्रदेश में पहली बार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और आज हम 16 जनवरी को खड़े हुए हैं। 1 महीने से भी कम का वक्त है, तैयारियां जोरों से करनी होंगी, वरना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वोटर वैसे ही काफी कंफ्यूज्ड है, और इसलिए भी कंफ्यूज है क्योंकि मुलायम सिंह ने आज बड़ा आरोप लगाया अपने बेटे, अपने मुख्यमंत्री पर, यह कहते हुए कि वो मुसलमान विरोधी हैं। और ये बात मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को लखनऊ में जब कार्यालय में संबोधित कर रहे थे तब कहा। परिस्थितियां बहुत साफ है, बेटे और बाप की जो खाई है वो काफी ज्यादा गहरी हो चुकी है, और इसीलिए मुलायम सिंह यादव आज अपने बेटे को ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है, वो डीजीपी जावेद अहमद को हटाना चाहते हैं, और भी कई नाम गिनाए जिससे ये साबित कर सके कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का हित नहीं किया है। हम इसी मुद्दे पर एक बड़ी बहस करने वाले हैं। सवाल दरअसल ये है कि आखिरकार क्यों किसी भी राजनेता को ये बताना पड़ता है कि उसको मुसलमान वोट बैंक की जरूरत है? क्या मुसलमान कुछ दलों के लिए वोट बैंक से ज्यादा की हैसियत नहीं रखते? क्या मुलायम सिंह यादव को केवल मुसलमानों और यादवों की ही चिंता है, बाकी जमातों की चिंता नहीं है? मुलायम सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते अखिलेश यादव ने मुस्लिम विरोधी काम आखिर कर कैसे दिए? इस जिम्मेदारी से मुलायम सिंह कैसे बच सकते हैं? क्या मुलायम बेटे अखिलेश से राजधर्म का पालन करवाने में नाकाम रहे हैं, जो आज उनको फिर याद दिलाने की नौबत आ गई है? और क्या किसी पार्टी को जनहित की जगह मुसलमान, हिंदू या जाति के हितों में काम करना चाहिए? बड़ा सवाल यही है। आखिरकार क्यों ये तमाम बड़े बड़े राजनेता, मुलायम सिंह जैसा शख्स जो न जाने कितने चुनाव लड़ चुका है, लगभग 4 दशकों से वो सार्वजनिक जीवन में है, और आज भी वही पासा फेंकते हैं मुसलमानों को साधने का, वोट बैंक को साधने का। विकास की बात नहीं करते हैं, पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, अस्पतालों की बात नहीं करते हैं, मुसलमानों की बात जरूर करते हैं। बड़ी बहस थोड़ी देर में, पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, मुसलमान विरोधी अखिलेश। बाप बेटे के दंगल में पार्टी का सत्यानाश तय दिख रहा था, तभी इस लड़ाई में मुलायम बेटे अखिलेश का सियासी खेल खराब करने पर आमादा हो गए। यह आरोप यूं ही नहीं लगा है। पार्टी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के सामने अखिलेश पर जितने तोहमत मढ़े, वैसा उनकी जुबानी विरोधियों के लिए भी नहीं निकला था। मुलायम ने दावा किया कि अखिलेश ने मुस्लिम विरोध में काम किया। अखिलेश का मुसलमानों को लेकर नकारात्मक नजरिया है। अखिलेश ने जावेद अहमद को डीजीपी बनाने तक का विरोध किया। डीजीपी बनवाने पर अखिलेश ने 15 दिनों तक मुझसे बात नहीं की। अखिलेश पिता की बात न सुन चाचा की बात सुनते हैं। मुलायम ने ये सब कहने से पहले मीडिया को पार्टी दफ्तर से बाहर कर दिया। कोई परंपरा है क्या किसी पार्टी में? झाग नहीं सकते कहीं? नहीं, जरूर करते ऐसा मीडिया के लोग, कहीं नहीं है ये। अगर हम दिल्ली में कह दें कि मीडिया नहीं आएगी तो नहीं आते हैं, बाद में हम आपको सब बता देंगे। मुलायम यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं मुसलमानों के लिए जीता हूँ और उनके लिए मरूंगा। जहाँ तक मुसलमानों के हित की बात है तो उनके लिए मैं अखिलेश के खिलाफ भी चुनाव लड़ूंगा। बेटे के बढ़े कद की अनदेखी करने वाले मुलायम कार्यकर्ताओं की नब्ज तक नहीं पहचान पा रहे। आलम यह है कि कार्यकर्ता भाषण तो मुलायम सिंह का सुनकर निकलते हैं, लेकिन जयकारा अखिलेश के नाम का लगाते हैं। वक्त के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे मुलायम अखिलेश के समर्थन और अपने विरोध की आवाज भी नहीं सुन पा रहे। मुलायम का आरोप है कि अखिलेश ने यादव जाति की भी उपेक्षा की, बलराम और शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से निकाला। यानी मुलायम की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक को तहस नहस करना है। मुलायम के इस अंदाज के बाद हम तो पूछेंगे कि क्या मुलायम अब अखिलेश का खेल खराब करने पर आमादा हैं? हमारा सवाल हम एक बार फिर दोहराते हैं, क्या मुलायम सिंह यादव अब अपने ही बेटे अखिलेश का खेल खराब करने पर आमादा है?
जिस तरह का गंभीर इल्जाम उन्होंने लगाया। HTP स्पेस देकर वाई लिखिए हाँ के लिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। आप #HTP और मुसलमान पर दंगल के जरिए भी अपनी राय और सुझाव हमको भेजिए हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर और न्यूज़ 18 इंड के फेसबुक पेज पर। मेहमानों का परिचय कराता हूं क्योंकि मेहमानों को लंबा इंतजार करना पड़ा। सीधे डिबेट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहां स्टूडियो में हमारे साथ अंसार रजा साहब मौजूद है। मौलाना अंसार रजा जो कि मुलायम सिंह के समर्थक के तौर पर यहां पर मौजूद हैं और बताएंगे कि आखिरकार क्यों मुलायम सिंह ये कहते हैं कि अखिलेश मुसलमान विरोधी हो गए हैं। वहीं शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा जी हैं समाजवादी पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता, कैबिनेट मंत्री भी हैं अखिलेश जी के। हमारे साथ कमाल फारूकी साहब हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, पसलम लॉ के मेंबर भी हैं। आप सबका स्वागत है डिबेट में। और कुछ ही देर में सुधींद्र भदौरिया BSP के नेता भी इस डिबेट में शामिल होंगे। मैं पहला सवाल सीधे रविदास मेहरोत्रा साहब मैं आपसे पूछूंगा और वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि करीब 2 दिन पहले और आप और मैं इसी प्रोग्राम में डिबेट में थे। आपने कहा था 24 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। बाप बेटे में तो पैचअप हुआ नहीं, चुनाव आयोग को फैसला सुनाना पड़ा और अभी भी आलम वही है कि बाप बेटे को ये कह रहा है कि मुसलमान विरोधी है। यानी आपके मुख्यमंत्रियों ने मुसलमान के लिए कोई काम नहीं किया। ये जड़ें नहीं खोद रहे तो क्या कर रहे हैं नेताजी? देखिए, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत संघर्ष करके पार्टी खड़ी करी है और अखिलेश यादव जी ने उनके जो कार्य थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। अखिलेश यादव जी ने 5 साल विकास के लगातार काम किए हैं और जो उन्होंने काम किए हैं उसका एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। जनता का मन है, जनता का फैसला हो गया है कि अखिलेश यादव जी की अगुवाई में फिर से प्रदेश में सरकार बनेगी। मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों वोटिंग हो गई क्या? हैं और मतदान हो गया क्या? जनता ने वोट डाल दिया है? नहीं, आपने घोषणा कर दी? वोट डाला नहीं। अरे महाराज रविदास जी, ये समाजवादी पार्टी की चुनावी रैली नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। अरे क्यों सुनूं मैं आपकी बात? जनता आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे जनता का वोट आ गया, कहां से आ गया जनता का वोट? आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? हमने वोट कहा जनता का फैसला कहा आपने जनता का फैसला कहा, चुनाव आयोग का फैसला आया। जनता का मन बन गया है कि अखिलेश यादव जी ने 5 साल विकास के काम किए हैं। नहीं रविदास जी सॉरी, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। आप जैसे कद्दावर नेता को इसलिए इंटरवीन करना पड़ रहा है कि आपके भी जो कद्दावर नेता हैं माननीय मुलायम सिंह जी, आपके नेताजी, आपके संरक्षक, आपके सर्वे सर्वा, वो कहते हैं कि अखिलेश मुसलमान विरोधी है। अखिलेश ने जावेद अहमद DGP साहब को हटाया, अखिलेश ने शादाब को पार्टी से निकाला, अखिलेश यादवों का विरोधी है, अखिलेश मुसलमानों का विरोधी है। ये आपके नेताजी की बयान है आज की। आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी पे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी ने सारे धर्म के, सारे वर्ग के, सबके लिए काम करने का काम किया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में अगर 22 करोड़ लोग हैं तो सबको उनके विकास के काम का लाभ हुआ है। अरे आपके अपने संरक्षक नहीं मान रहे रविदास जी, सॉरी, आपके अपने संरक्षक नहीं मान रहे हैं आपकी बातों को, हम कैसे मान ले? ये तो आपके विरोधियों को बहुत बढ़िया असला दे दिया है मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव पर इस चुनाव प्रचार में हमला करने का अगले 1-1.5 महीने में। खुद नेताजी ने दे दिया है। नेताजी का बयान जगह जगह रैलियों में चलेगा, आप सुनिएगा। आप ही आपको नहीं लगता कि नेताजी ने बेटे को हराने का काम कर दिया है? देखिए, अखिलेश यादव जी ने, मैंने आपसे कहा कि 5 साल में ऐतिहासिक काम किए हैं और सारे वर्गों के लिए, सब धर्मों के लिए और निष्पक्ष रह करके बिना जात धर्म के भेद के उन्होंने सबके लिए काम करने का काम किया है। चलिए आप टेप रिकॉर्डर की तरह बोल रहे हो। सॉरी रविदास जी, आपकी बात से अंसार रजा साहब यहाँ बैठे हैं, मुलायम सिंह के समर्थक, वो कतई आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो बार बार मुस्कुरा रहे थे आपकी बातें सुनकर। क्या दिक्कत है आपको अंसार रजा? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो मुलायम सिंह की बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। बाप अपने बेटे के बारे में ऐसी बात कह रहा है और वो गिनाए चले जा रहे हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। उनके बाप को नहीं पता कि क्या ऐतिहासिक काम किया है उन्होंने, जो इतना बड़ा बयान मुलायम सिंह जैसे कद्दावर आदमी ने दिया है? कोई ना कोई वजह तो होगी।
कि मुलायम सिंह जैसा आदमी जो हिंदुस्तान के पुराने लीडरों में एक नंबर पर आते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारा बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है और आप जो है उसकी तस्वीर पढ़े चले जा रहे हैं। हम यहां बात समर्थन ना समर्थन की नहीं कर रहे। हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको लगता है अखिलेश मुसलमान विरोधी है? जो नेताजी ने कहा उस बात को मान रहे हैं आप? बिल्कुल साहब, जब उनका बाप कह रहा है सुमित जी, तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है तो इसमें। जो तमाम चीजें करी अखिलेश यादव ने 5 कहां साल में, कुछ तो समझ में आए। मैं गिनाना शुरू करूं? अब आप क्या करें, हम गिनाना शुरू करवाते हैं आपको। बताइए ना। आप इनका पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। जो पुलिस में जो भर्ती हुई है, वहां 98-99% तो दूसरे लोगों को भर्ती, 1-2% कहीं छूने के लिए मुसलमानों को ले लिया इन्होंने। और ये गलत नहीं है। मुलायम सिंह अगर बोल रहे हैं, आप देखिए जो मुआवजे दिए गए हैं दंगों के, चाहे वो मलयाला हो या हाशिमपुरा हो, मुलायम सिंह के कहने पर दिया है इन्होंने अखिलेश यादव ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है वो मुलायम सिंह के दबाव में आकर के उन्होंने किया है। मैं गिनाता हूं आपको। उर्दू के शिक्षकों की भर्ती हुई, 5500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, 4000 उर्दू की शिक्षकों को भर्ती किया गया है, ये अखिलेश ने किया। सरकारी स्कीम में 20% कोटा मुसलमानों के लिए आरक्षित किया। समाजवादी महिला पेंशन के 55 लाख लाभार्थियों में 25% लाभार्थी मुस्लिम महिलाएं हैं। सुमित जी, मैं आपकी बात से ये अखिलेश यादव के बहुत करीबी ने मुझे SMS किया डिबेट देखकर। ये करीबी नहीं, देखिए ये सुबह से ये बाकायदा तौर पे जब से मुलायम सिंह यादव जी का बयान आया है, जब से ये बातें सारी चल रही हैं। 10,000 कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनवाई। भाई साहब, नेता कब्रिस्तान के अलावा मुसलमानों को दिया क्या है 65 साल में? फिर अगर दूसरी तरीके से देखा जाए, जो भी आता है कब्रिस्तान की जमीन दे देता है, वो तो वही कहावत हो गई। अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बहराइच, इन 20 जिलों में मॉडर्न इंटर कॉलेज बनवाए। सुमित जी, मुझे ये भी मालूम है कि जो सब गलत है। सुन लीजिए, हमें यह भी मालूम है कि जो कांशीराम के नाम से यूनिवर्सिटी थी, उसको ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी के नाम से जो किया गया है, वो मुसलमानों की खुशी से नहीं किया गया। ख्वाजा पूरे हिंदुस्तान के हैं, वो उनके लिए नहीं किया गया है। वो मायावती के दुश्मनी होने की वजह से किया उन्होंने। आप क्योंकि सपा के समर्थक हैं, नेताजी के समर्थक हैं, आपसे एक सवाल, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि मुसलमान वोट करेगा? साइकिल अब अखिलेश की हो गई है, क्या अखिलेश के साथ जाएगा मुसलमान? अब साहब बताइए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि साहब, देखिए साइकिल का तो जहां तक सवाल है, बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि बच्चा भी लगता था, अब्बा साइकिल दिला दो, अब्बा साइकिल दिला दो, तो उन्होंने साइकिल तो दिला दी। लेकिन अब जो सवाल यहां पैदा होता है कि मुलायम सिंह यादव जी के बयान ने अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। विरोधियों को मौका मिला है इस बयान से। शाहनवाज हुसैन, मीम अफजल साहब, मैं आपके पास आता हूं बारी बारी। शाहनवाज भाई, कमाल फारूकी में आऊंगा। शाहनवाज भाई, आपको आपकी मुस्कुराहट आपकी जीत की ओर इशारा कर रही है क्या, कि ये नेताजी ने वो काम कर दिया जो दूसरे नहीं कर पाए? देखिए जो आज आपका टॉपिक है, और उसमें मुलायम सिंह जी को ये लगता है कि उन्होंने मुस्लिम और मुस्लिम वोट पे पेटेंट करा लिया है। इतने दिन तक बोले नहीं, अब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम विरोधी काम किया। ये पूरी तरह स्टेज मैनेज है। एक तरफ से कोशिश हो रही है, जो अखिलेश यादव की नाकामी है उसको, उस पर चर्चा तो हो नहीं रही। कहीं भी आप चुनाव में जाएं विधानसभा के, सुमित जी, हर बार आप डिबेट करते हैं वहां क्या काम हुआ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने क्या किया। यहाँ पर मुख्यमंत्री के काम की चर्चा नहीं होके वहां जमीन पे कब्जे हुए, मथुरा में पार्क कब्जा किया गया, दंगे हुए, फसाद हुए, वहां डकैती हुई, बलात्कार हुआ, इसकी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा यह है पिता पुत्र के बीच में झगड़ा है। साइकिल किसकी हो गई? साइकिल किसी की हो जाए। जब पिता पुत्र एक थे लोकसभा के चुनाव में, तो मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं आपको, क्या आपको मालूम है, या देश में न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को मालूम है कि लगातार पिछली लोकसभा और इस बार की लोकसभा में एक भी मुस्लिम को सांसद बना नहीं पा रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले। साइकिल से, बीजेपी से तो मैं मेंबर था पिछली लोकसभा में, लेकिन समाजवादी पार्टी से एक भी मुस्लिम उस सिंबल पर जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचा। इस बार भी एक मुस्लिम जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचा उनके सिंबल पर। और इतने बड़े ठेकेदार बन रहे हैं मुस्लिम वोट के, मुसलमानों की फिक्र में दुबले नहीं हो रहे, अपनी अपनी फिक्र में दुबले हो रहे हैं। सहारा मुसलमान के कंधे का चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए, लेकिन राजनीति, ये बाप बेटे मिलकर राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को संरक्षक बता रहे हैं, एक दूसरे की पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और अगर ये दोनों एक थे जी, तब भी लोकसभा के चुनाव में परिवार के अलावा किसी को नहीं जिता सके। और अगर आज
उनकी पार्टी तो पहले से कमजोरी हुई है, तो लोकसभा के चुनाव में नहीं जीता पाए तो विधानसभा में क्या खास मीम जिताएंगे? अफजल साहब, मीम दिक्कत यह है, ठीक है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जब हम काम, समझिए 30 सेकंड जी, 30 सेकंड, हम जब काम करते हैं तो हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं कि हम रोड बनाएंगे तो सबके लिए, हम हॉस्पिटल बनाएंगे तो सबके लिए, लेकिन आप यहां दिखा रहे हैं इतने कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई। आपको पता है कब्रिस्तान की बाउंड्री का पैसा भारत सरकार से जाता है। मैं जिसने एसएमएस किया उसको जवाब दे रहा हूं, जो आपके फ्लैश में चल रहा था जी, वो भारत सरकार से जाता है, उसमें राज्य सरकार की एक राशि होती है। क्या ये गलत है? जो कब्रिस्तान का पैसा प्रदेश सरकार के मुसलमानों के बजट लिए से हुआ है, कोई और केंद्र काम न सरकार करे, नहीं दिया है। मुसलमान गलत मर बात जाएं मत तो उनके करिए। लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री का इंतजाम करवाने की बात कर रहे हैं। बाउंड्री का पैसा प्रदेश क्यों? सरकार ने दिया है, क्या किया केंद्र अकलियत सरकार के ने लिए? दिया है। मैं हिंदू और बजट से मुसलमान पास के हुआ नाम है। पर इस आपको मालूम राजनीति नहीं है करने तो वालों बोलने की का दुकान बात। बंद होगी इस चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट ने भी बजट से कहा है पास हुआ है प्रदेश कि सरकार हिंदू के, और मुसलमान बजट के से नाम पर पास ये हुआ है। सियासत, ये दोनों केंद्र बयान सरकार ने ऐसी ऐसी जगह के लिए पैसा इन्होंने दिया है पेटेंट करा जहाँ लिया, तो कोई केंद्र जाना सरकार चाहता है, ने मुसलमानों के पैसा ठेकेदार नहीं बन दिया रहे है। हैं, के आ नहीं सकता। इनकी ठेकेदारी इतनी बंद बड़ी होने मदद वाली की है। है आप लोगों ने। केंद्र हैसियत सरकार नहीं ने है एक पैसा नहीं मुस्लिम दिया है। एमपी जिताने की, और मैं चले हैं पूरे बाउंड्री बाहर मुसलमानों करवा का रहे वोट हैं। लेने के लिए। मैं आप सबको रोकूंगा। एक मिनट रविदास जी मैं आपको मौका दूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार मीम अफजल और कमाल फारूकी दोनों लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनको क्या होगा? मीम अफजल साहब, रविदास जी को क्या पता कहां से पैसा आता है बाउंड्री का? मीम अफजल साहब, अरे आपको खुद मालूम नहीं है? अरे रविदास बजट से पास जी, हुआ है। शाहनवाज भाई, प्रदेश सरकार ने विधानसभा में कुछ बजट नहीं पास मालूम किया है। रविदास जी, ये नहीं शाहनवाज मालूम भाई, आप अखिलेश रविदास जी, यादव शाहनवाज की भाई, बात प्लीज बता दीजिए प्लीज कि कितना प्लीज रुपया आया प्लीज है। आप बता दीजिए कहाँ रुपया रविदास आया है? जी, रविदास केंद्र जी, सरकार ने कुछ कहा नहीं मालूम। ये भारत सरकार अरे से रविदास जी, ये आपको पैसा नेताजी जाता को है। समझाना चाहिए ना। भारत अगर अखिलेश यादव की कैबिनेट ने फैसला किया है तो नेताजी को समझाइए, करा दी। नेताजी को समझाइए। नेताजी को क्यों कहने की नौबत आ रही है? एक मिनट रविदास जी। अखिलेश मीम अफजल, नाकामी है। मीम अफजल, जो सर फुटबॉल चल रहा है समाजवादी पार्टी के दोनों धड़ों में, मेरा सवाल आपसे अफजल साहब, ऐसे में कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए जब नेताजी खुद कह रहे हैं कि अखिलेश मुसलमान विरोधी हो गए। अब गठबंधन तो ऑलमोस्ट तय है, कल परसों में घोषणा होने वाली है। मेरे ख्याल में सब हाँ, तो संजीदा ये लोग बैठे मंत्री हुए जी हैं, नेताजी से भी बड़े हो अपनी गए। बात कह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव और कह जिसका रहे हैं, टर्न आए वो अगर बात बड़े करे तो ज्यादा मंत्री जी अच्छा हो है। गए आपके। अफजल साहब, मैं मेरी बात भी सुन लें। शाहनवाज साहब से भी दरखास्त करूंगा और मेहरोत्रा साहब से भी। मुझे खुशी हुई आपका आज का टॉपिक देख करके कि आपने मुलायम सिंह जी के बयान पर आपने डिस्कशन रखा। मुसलमान है कितना उत्तर प्रदेश में? 19.6%। और आप देख रहे हैं काफ़ी लोग मुसलमानों से हमदर्दी का बड़ा इजहार कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी भी कह रहे हैं कि उनके बेटे जो हैं मुस्लिम मुखालिफ हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमान के ऊपर उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना बंद की जाएगी या नहीं की जाएगी? शाहनवाज ठीक कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये लफ्ज़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये दलित, पिछड़ा पिछड़ा, यादव, ये सब बंद हो जाना चाहिए। मुसलमानों को याद करने के लिए सिर्फ इलेक्शन ही रह जाता है क्या? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, उसके साथ साथ मैं एक दर्दमंद मुसलमान भी हूं जो इस भारत में इज्जत के साथ रहना चाहता है, सिर्फ अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। मुझे मुलायम सिंह जी से कुछ नहीं लेना, मुझे अखिलेश जी से भी कुछ नहीं लेना, मुझे बहन जी से भी कुछ नहीं लेना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उनको इस मुल्क का शहरी समझते हुए बात करना चाहिए। दे आर नॉट वोट बैंक। उनको जो वोट बैंक समझने की एक होड़ लगी रहती है। हमारे ऊपर भी इल्जाम लगता है कि हम शायद मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। हम कभी नहीं समझते, और जो ऐसा बोलते हैं कांग्रेस वोट बैंक समझती है वो झूठ बोलते हैं। हमने सब लोगों के लिए काम किया है, उसमें मुसलमान भी शामिल है, उसमें सिख भी शामिल है, उसमें ईसाई भी है। हमारे प्रोग्राम उस तरह के होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में ये घटिया हरकत बंद हो जानी चाहिए। तो आप मुलायम सिंह के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं अफजल साहब कि ये घटिया बयान है? मैं ये कह रहा हूं, कोई भी मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को तख्ता मश्क, जानते हैं आप तख्ता मश्क क्या होता है? एक बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए, चाहे कोई भी करे। मैं मुलायम सिंह जी बुजुर्ग हैं, बहुत इज्जत करता हूं उनकी,
मैं बहुत पुराना उनका मेरा ताल्लुक उनसे भी रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये चुनाव के वक्त में सब बात, मैं आपसे बहुत ईमानदारी से पूछता हूं, अंसार रजा साहब ने कुछ बातें कही, कुछ बात रविदास मल्होत्रा साहब ने कही थी, कुछ सही होंगी कुछ गलत होंगी। अगर कुछ नहीं किया तो मुलायम सिंह जी पार्टी के सर्वे सर्वा थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, क्या उससे आप इनकार करेंगे? मैं नहीं मानता हूं कि एक जावेद साहब को अगर हटाना कोई चाहता था या रखना चाहता था, उसकी वजह से कोई चीफ मिनिस्टर या मुलायम सिंह जी अगर ऐसे उसकी जगह होते तो वो मुस्लिम मुखालिफ हो जाते। जब एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं जावेद साहब के बारे में बहुत अच्छी राय रखता हूं, बहुत अच्छे वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रो मुस्लिम है या प्रो हिंदू है। नहीं, पर ये बात तो नेताजी को समझानी चाहिए ना मीम अफजल साहब। बिल्कुल, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ जावेद अंसार साहब से, अंसार रजा साहब से यही बात पूछ रहा हूँ, बात कह रहा हूँ जो आपने बात की। अफजल साहब मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। अफजल साहब मैं 100% आपकी बात से इस बात पर सहमत हूँ कि मुसलमान को वोट बैंक नहीं समझना चाहिए। अब ऐसे नेता जो जिस तरह का बयान नेताजी का आया है, मुलायम सिंह का बयान की मुसलमान विरोधी है, नहीं समझना चाहिए अवस्थी जी। जी, हिंदुओं को भी वोट बैंक नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग हिंदुओं को वोट बैंक समझ करके बात करते हैं। अगर आप बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं तो अगर आप बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं तो शाहनवाज हुसैन जवाब देंगे, लेकिन बाद में कमाल फारूकी, क्या अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को, खासकर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडरशिप को इस लाइन से बदलने को, अपनी सोच बदलने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान वोट बैंक नहीं है, हमको सबके विकास की बात करनी चाहिए? सिर्फ मुसलमान यादव आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे नाम के आगे आप AIMPLB जो लिख रहे हैं तो वो हटा दीजिए। मैं फॉर्मर चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन हूं और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हटा दीजिएगा प्लीज। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। मुझे मुलायम सिंह जी का बयान सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। उसकी वजह यह है कि मुलायम सिंह जी को अब 364वें दिन ये बात समझ में आई कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे पहले तो वो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, इससे पहले तो उन्होंने जिसकी चाहिए मंत्रालय हटाया, जिसको चाहे बढ़ाया। ये तो अभी रिसेंटली जो लड़ाई शुरू हुई है, तो ये मुसलमानों को फुटबॉल कब तक बनाते रहेंगे आप? मुसलमानों के जो असल इश्यूज हैं उन इश्यूज की तरफ ध्यान दीजिए ना। अगर मुलायम सिंह जी अब 5 साल के बाद ये कह रहे हैं और अखिलेश जी जो है वो कल को मुसलमानों का नाम लेकर फिर दोबारा वोट मांगकर फिर दोबारा 5 साल खामोश हो जाए, तो क्या ये पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ में मजाक नहीं होगा? ये तो मजाक हो रहा है ना भाई। जैसे कि आपको अब 5 साल बाद नजर आ रहा है, अगर जो कुछ भी आप कह रहे हैं अगर सही है, तो अगर अखिलेश जिम्मेदार हैं तो उससे बहुत ज्यादा तो जिम्मेदार आप हैं। बिल्कुल, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपने क्या किया उस वक्त? अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम, खास तरीके से मैं अपनी बात करता हूं, जब मुजफ्फरनगर के फसाद से पहले बराबर उनको वार्न कर रहा था कि वहां बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा अगर आप नहीं रोकेंगे, तो आपने उस वक्त तो कोई किया नहीं। उस वक्त जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनको तो आपने कोई तबादला वगैरह किया नहीं। उस वक्त तो आपने कोई अपना वो नहीं किया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरा हमने देखा। मैं वो तमाम चीजों को नहीं उधेड़ना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कमाल फारूकी साहब। इन चीजों को उधेड़ना पड़ेगा और याद दिलाना पड़ेगा अंसार रजा को जो यहाँ बैठे हुए उनकी तरफ से बचाव करने के लिए कि आप आज अखिलेश पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं नेताजी। अवस्थी साहब जी अवस्थी साहब जी, मैं देखिए 2 बातें कहता हूं आपसे। एक तरफ तो जो मुलायम सिंह जी साहब ने इतना, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने इतना भोंदा बयान दिया है जो उनके शाया निशान नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो लोग जो कि बिल्कुल जो फसादात के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ अभी केसेस विड्रॉ नहीं हुए और उनको टिकट दिया जा रहा है उन्हीं इलाकों से जहां उन्होंने फसाद कराया। अंसार रजा जवाब दिए। अंसार रजा कुछ बोलना चाह रहे हैं साहब। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम मीम अफजल साहब की बात से मुकम्मल तौर पे सहमत हैं। आपने जो बात कही, चूंकि आप उस पार्टी में रहे हैं तो आप बाप को भी अच्छी तरीके से जानते होंगे, बेटे को भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। मुसलमानों को सारी पार्टियों ने वोट बैंक समझा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। नेताजी ने नहीं समझा, सबने समझा। नेताजी ने समझा ना, सबने समझा। मीम अफजल साहब ने भी समझा है, नेताजी भी ने समझा, अखिलेश ने भी समझा, कमाल फारूकी साहब भी जब तक पार्टी में थे वो भी यही समझते रहे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं, देखिए समर्थन का मसला ये, आज यहां जो बात आई है, मुलायम सिंह यादव जी ने जो बात कही है, उस बात को तस्दीक इसलिए मिलती है कि अवस्थी साहब, जब एक बाप अपने बेटे के बारे में वो 364 दिन बाद बोला हो या 365 दिन बाद बोला हो, बात वो नहीं है। हम इतना जानते हैं सच्चाई जो होती है वो सर चढ़ के बोलती है। देखिए
हमें आप फारूकी साहब, आप ये बात जानते हैं कि कल दोनों बाप बेटे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, जितने पैनलिस्ट बैठे सब जानते हैं कि बाप बेटे एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। लेकिन फिर क्यों कहा? इसका मतलब तो मुलायम सिंह अखिलेश को हराना चाहते हैं। अखिलेश के जमीन को पैर की जगह जमीन खिंचा रहे हैं वो। सच्चाई थी, उन्होंने वो बता दी, बाकी उत्तर प्रदेश की जनता समझे। अरे जब एक होना है तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब तो एक होना ही नहीं है। 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, कब होंगे? हम तो इतना कह रहे हैं कि ये जो चुनाव का मौका है, अखिलेश यादव ने जो मुसलमानों के लिए काम किए हैं 99% वो काम मुलायम सिंह यादव के दबाव में किए गए हैं। और ये बात आपके रविदास साहब बैठे हुए हैं, मेहरोत्रा इसकी साहब, तस्दीक ये कर सकते हैं। मेहरोत्रा साहब जवाब बहुत दीजिए। सारी बातें ऐसी हैं मेहरोत्रा साहब आप जवाब कहने दीजिए के बाद हुई हैं। मेहरोत्रा साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि हम लोगों ने सबके लिए काम किया है। अगर लैपटॉप बांटे हैं तो सबको लैपटॉप मिले हैं, उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। अगर सड़कें बनी हैं, विकास के काम हुए हैं, दवा, इलाज, जांच, ऑपरेशन अगर फ्री हुए हैं, सबके लिए हुए हैं। अगर 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस चली है तो उस पर सब बैठे हैं। अगर 100 नंबर डायल हुआ है रविदास जी, तो 100 नंबर डायल करने पर रविदास जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रविदास जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये काम अगर किसी के लिए होगा तो सबके लिए हुआ होगा। लेकिन नेताजी का ये बयान, जिस पे आज अंसार रजा साहब समर्थन कर रहे हैं, साथ खड़े हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या नेताजी के इस बयान ने अखिलेश जी का खेल बिगाड़ नहीं दिया है? अखिलेश जी की मुसीबतें नहीं खड़ी कर दी हैं? देखिए, जब उन्होंने ये बात कही तो वहां पर कोई मीडिया के लोग नहीं थे और ना वहां पर मैं था, तो मैं उसका जो उन्होंने क्या किस संदर्भ में बात कही होगी मुझे पता नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको उनके हक के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए बहुत सारे काम करने का काम किया है। और ये बात सही है कि मुसलमान कोई वोट बैंक नहीं है। मुसलमान जो है उसको उसके हक मिले, उसका सम्मान मिले, नहीं, उसका अधिकार। रविदास जी आई एम सॉरी टू से, आप चाहे जितना अच्छा अपना पार्टी का मैनिफेस्टो यहाँ बार बार दोहराते रहे, पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है। नहीं बिल्कुल है। दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से कि रविदास जी को यह दिखाई दे रहा है कि मुलायम सिंह की लालटेन बुझने वाली है, इसलिए अखिलेश के कंधे पे बैठ जाइए। यही रविदास जी हैं कि मुलायम सिंह के पीछे पीछे चला करते थे अखिलेश को। अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने वाला है कौन? तो अखिलेश को नेता बनाने वाला है कौन? तो मैंने पहले कहा कि मुलायम सिंह हमारे संरक्षक हैं। क्या संरक्षक हैं? आज आप उनकी बुराई कर रहे हैं, आप अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं, आप मुलायम सिंह की बुराई कर रहे हैं। जिन्होंने आपको लीडर बनाया, जिन्होंने आपको नेता बनाया, आप अपने आप उधर जा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि मुलायम सिंह की लालटेन बुझने वाली है, इसलिए अखिलेश के कंधे पे सवार हो जाओ? यार क्यों मतलब की राजनीति करते हो? आप पहले बात समझने का प्रयास करिए, गलत बहस मत करिए। मैंने पहले कहा कि मुलायम सिंह ने संघर्ष किए हैं, मुलायम सिंह संरक्षक हैं। मैंने ये कहा कि वर्ग के लिए काम किए। मीम अफजल साहब, अखिलेश यादव, मीम अफजल साहब, जनता के लिए ऐसे संरक्षक हो जो अपने ही मुख्यमंत्री की पोल खोल रहे हो, उनके मुखालफत वाले बयान दे रहे हो चुनाव की संध्या पर, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन से कुछ फायदा होगा इन परिस्थितियों में? अल्पसंख्यक वर्ग तो वैसे ही नाराज हो गया होगा, वैसे ही परेशान हो गया होगा इस बयान के बाद, या हो जाएगा? अवस्थी जी, मैं जरा दूसरे ढंग से चीजों को देखने का आदी हूं। जब हम लोग 19.5% लोगों की बात करते हैं, उसी को मुद्दा बनाते हैं, इसके बाद और बाकी 80% लोगों के बारे में बात नहीं करते, तो क्या हम 80% लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं? और जब आप 20% की या 19% की बात करोगे तो बाकी लोग तो ये समझेंगे कि अपीसमेंट हो रहा है, और इस अपीसमेंट के नतीजे में कभी भी मुसलमान का कोई फायदा नहीं होता है, इससे नुकसान होता है बहुत शदीद। बिल्कुल ठीक बात और अफजल साहब, दूसरे लोग, यही बात मुलायम सिंह शायद गलती कर रहे हैं अखिलेश के लिए। दूसरी तरह की मैं देखिए, अभी बहन मायावती जी, उन्होंने भी पिछले कुछ दिनों से मुसलमान 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 करना शुरू किया है। अब बहुत सारी चीजें उठाई जा सकते हैं सवाल, ये इलेक्शन के वक्त ही ये मुसलमान क्यों याद आता है 2 महीने 3 महीने पहले, और बाकी 4.5 साल क्या होता है? देखिए, मैं एक बहुत बुनियादी सवाल कर रहा हूं। आप पूछा कि भाई सबका साथ सबका विकास कर रही है पार्टी, ठीक है। मुलायम सिंह जी की पार्टी थी, उनका ही मैनिफेस्टो था, उन्होंने कहा मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे हम। मुझे बताइए कहीं कोई जिक्र है उसका?
पहली बात तो यह कि 18% की बात ही करना गलत है, इसलिए कानूनी तौर पर वो 18% दे ही नहीं सकते, कोई ताकत नहीं दे सकती आज उत्तर की प्रदेश तारीख में 18% अफजल साहब, मुसलमान किसी को भी, अफजल साहब, किसी को भी, अफजल सुनिए मेरी बात। साहब, शाहनवाज भाई मैं आता हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ अफजल भाई, अफजल भाई मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी अहम है और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी अहम है। और आज का ये बयान, नेताजी का ये बयान कहीं ना कहीं सपा के विरोधियों के लिए फायदेमंद नहीं है। जितने मुस्लिम लोग हैं जिनको आप लोग कथित तौर पर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं या नहीं करते आए हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा माने, वो तो एक साथ एक मुश्त सपा से नाराज हो जाएंगे। ये तो गड्ढा खोद दिया अखिलेश के लिए मुलायम जी, ये तो मैं कह रहा हूं तब से आपसे। देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ मुलायम सिंह जी के कहने से कि उनके बेटे जो हैं वो मुस्लिम मुखालिफ हैं, लोग इस बुनियाद पर वोट डालने वाले हैं। मुसलमानों के जो लोग हमदर्द हैं या बनने की कोशिश करते हैं, वो भी ये बात जानते हैं इसमें कितना सच है, कितना झूठ है सकता है। और ऐसे मौके पर जो बयान दिया गया है, आप खुद बताइए, आपने प्रोग्राम क्यों रखा? आपने समझा कि शायद ठीक नहीं है तभी तो रखा। जो डिस्कशन का मुद्दा है, मैंने आपको शुरू में कहा कि बहुत अच्छा किया आपने ये किया, चूंकि मैं ये बात कहना चाहता था। और अभी कमाल फारूकी साहब ने भी वही बात की, यहां तक कि शाहनवाज, जिनसे हमारा बहुत झगड़ा होता है रोज आपके टेलीविजन चैनल पर भी, उन्होंने भी यही बात कही कि मुसलमानों को वोट बैंक समझने की राजनीति बंद होनी चाहिए। अगर वो कोई भी करता है गलत करता है। और इसी तरह मैं ये भी कहूंगा कि हिंदुओं को वोट बैंक बनाने की राजनीति खत्म होनी चाहिए। सबकी राजनीति करना चाहिए। शाहनवाज हुसैन, सबकी राजनीति करना चाहिए। जवाब दीजिए शाहनवाज हुसैन, जवाब दीजिए अफजल साहब की बातों का। कि बात ये अफजल साहब जो कह रहे हैं कि वोट, मुझे तो ताज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार का भी और निर्णय का भी असर कोई समाजवादी पार्टी के नेता पर नहीं हो रहा है। ये क्या तरीका है? हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, किसके वजह से? आपकी पॉलिसीज गलत थी। पहले तो कांग्रेस ने ध्यान नहीं रखा, और जब सपा के लोग आए चुनाव के वक्त, आप देखिए मुलायम सिंह बयान क्या देते हैं, मैंने गोली चलवाई, मैं होता तो और चलवाता। ये इस तरह का बयान जानबूझ के इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। मरते दम तक मुसलमानों के साथ रहूंगा, सिंह जी और अखिलेश जी के बीच में सब मैच फिक्स है। ये दोनों पिता जी, और ये पूरी तरह ये भी पार्ट होगा। कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि अखिलेश यादव जो स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, उनकी पीआर एजेंसी वही मुलायम सिंह जी पढ़ते हैं। ध्यान बांटना है, क्या क्या बात है? आप सरकार से अब जा रहे हैं, विदाई का वक्त है, और मैंने एक सवाल उठाया कि अगर इतने बड़े हमदर्द हैं तो अपने परिवार के लोगों को तो जिता के लोकसभा भेजा, उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, एक भी अकलियत का एमपी 2 लोकसभा से जिताकर ये भेज नहीं रहे। बिल्कुल सही बात। तो जब आप उनको हाउस में जिता के नहीं भेज सकते, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई फिक्र नहीं है। आप मुस्लिम यादव की बात करते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ इस तरह की बात करके लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का, सुनिए, पिछली लोकसभा में तो मैं अकेले था, लेकिन पिछली लोकसभा में समाजवादी पार्टी इस बार तो कोई भी नहीं है। मैं जानकारी दे रहा हूँ, इस बार तो कोई भी नहीं है। पिछली लोकसभा में भी नहीं जिता के भेजा, इस लोकसभा में भी जिता के नहीं भेजा, क्योंकि ये लोग ध्रुवीकरण चाहते हैं। ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, उनके वोट के हमदर्द हैं। जब मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, ये लोग उनके वोट के हमदर्द हैं। इनको मुसलमानों के वोट पर नजर है। लेकिन आपकी कमाल फारूकी, तो मुसलमानों के गले मिलते हैं, और चुनाव शाहनवाज जी, इनकी डिक्शनरी से मुस्लिम शब्द आपको गायब हो जाता है। मीम अफजल और शाहनवाज हुसैन, एक मिनट, कमाल फारूकी प्लीज, कमाल फारूकी डिबेट के मैं अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहा हूं तेजी से। फारूकी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बात अभी अफजल साहब ने कही और शाहनवाज हुसैन ने कहा, उससे एक कदम जाके मैं आगे जाके पूछना चाहता हूं आपसे, इस परिस्थिति में मुलायम सिंह का ये बयान सामने आने के बाद, इस चुनाव के मौके पर जिसको विरोधी पार्टियां अपना असला बना सकती है, खासकर बहुजन समाज पार्टी जो कि कहकर कह रही है कि हमने 97 मुसलमानों को टिकट दे दिया इस बार, पिछली बार से करीब 11-12 लोग ज्यादा, मैं आपसे पूछूंगा, क्या इन परिस्थितियों में मुसलमान, जो सपा का कथित तौर पर वोट बैंक है, कथित तौर पर वोट बैंक है, क्या वो सपा से दूर जाएगा नेताजी के इस बयान के बाद?
या नहीं जाएगा? कमाल फारूकी। जी का ये बयान जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसको कंडेम करता हूं। लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये भी जानता हूं कि जो यूपी के लिए और पूरे मुल्क के लिए बेहतर होगा, जो यूपी की जनता जो डिसाइड करेगी, मुसलमान भी उसका एक हिस्सा होगा। मुसलमान अलग से कोई इस तरह से वोट बैंक के तौर पर वोट नहीं देता है, इसलिए मुसलमान का वोट बीएसपी में भी जाता है, कांग्रेस में भी जाता है, समाजवादी पार्टी में भी जाता है, और अगर बीजेपी अपने आप को ठीक कर ले तो बीजेपी में भी शायद चला जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, अभी जहां तक सवाल पैदा होता है, सवाल ये है कि इस इलेक्शन के टाइम के ऊपर ये मुसलमान को फुटबॉल खुदा के वास्ते मत बनाइए। स्टेट को देखिए, स्टेट कहां जा रही है, मुल्क को देखिए बिल्कुल सही बात, किस बुरी हालत के अंदर जा रहा है, इसकी तरफ जाइए। मुसलमान तो हिंदुस्तान का शहरी है, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए हुए हैं उसकी वजह से वो जिंदा रहेगा और अपने मुल्क के लिए एसेट बनकर रहेगा। मुसलमान को किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर शायद ये वक्त है भीख के ऊपर नहीं रहना, और ये शायद ये वक्त है अंसार रजा साहब, आप जैसे लोगों को समझना होगा कि हिंदुस्तान की आवाम अब जाति धर्म के नाम पर वोट देना नहीं चाहती, विकास के नाम पर वोट देना चाहती है, अपने काम के नाम पर। हाँ ठीक है, लेकिन आपको इस बात का जवाब हो गया है क्या आपके पास? नहीं, आप क्यों मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं? मैं जो इन बुजुर्गों ने बात कही, जो हमारे ये बड़े लीडर हैं, मैं रविदास जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। मुलायम सिंह यादव जी ने जब अखिलेश यादव से ये कहा था कि हाशिमपुरा का जो हादसा हुआ है उसका फंड रिलीज करके उनको मुआवजा दो, उसके बाद इतना कहने के बाद अखिलेश यादव ने वो पैसा क्यों रोका? उसका जवाब मुझे रविदास जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। 10 सेकंड क्यों रोका कर रहे हैं रविदास जी? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने पैसा रोका नहीं, नंबर एक बात ये है। दूसरी बात ये है तो मिला क्यों नहीं उनको फिर? जो मैंने पहले गलत बात से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो बहस के मुद्दे को ना बदल जाइए। मुख्यमंत्री जी ने उसको पैसे को रोका नहीं है, और वो जो है क्यों नहीं मिला उनको? फिर मिला क्यों नहीं उनको? क्यों नहीं मिला ये क्यों नहीं मिला? ये आप अखिलेश का झंडा उठा के बैठे हुए हैं और आपको ये नहीं पता कि क्यों नहीं मिला उनको? आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने रोका नहीं, तो क्या मुलायम सिंह ने रोक दिया था क्या? क्यों नहीं मिला? आप बताइए क्यों नहीं मिला? अखिलेश ने रोका है कि वो पैसा नहीं दिया जाएगा हाशिमपुरा को? अखिलेश ने रोका है? नहीं, अखिलेश ने नहीं रोका, गलत बात। जवाब मिला क्यों नहीं? रविदास जी जवाब दीजिए ना, जवाब देके बंद करिए रविदास जी। देखिए, बात सुनिए, गलत विषय की ओर मत जाइए। हमने कहा आपसे कि समाज के जो कमजोर लोग हैं, आप नहीं जवाब देंगे, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम माफी के साथ, मैंने मौका दिया, एक्सटेंड किया, माफी के साथ शुक्रिया अदा करूंगा। डिबेट में और टाइम नहीं, शाहनवाज भाई माफी, कमाल फारूकी आप दोबारा आपके पास नहीं आ पाया, आप हाथ उठा रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर नेताजी के इस बयान ने चुनाव के वक्त में, भले ही इलेक्शन कमीशन ने साइकिल अखिलेश को दे दी हो, लेकिन नेताजी के बयान ने उस साइकिल के दोनों पहियों की हवा निकालने का काम कर दिया है, जो कि अखिलेश के लिए चुनावी वक्त में घातक हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि अल्पसंख्यक एक साथ एक मुश्त वोट करने में सक्षम होता है। ब्रेक के बाद आपके एसएमएस पोल के नतीजे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का सवाल जो हमने आपसे पूछा था हैशटैग मुसलमान पर दंगल के जरिए, कि क्या मुलायम अब अखिलेश यादव का खेल खराब करने पर आमादा है? ढेरों की संख्या में मुझे मैसेज मिले, 66% हाँ में जवाब देते हैं, 34% नहीं में, और वहीं ट्विटर पर जब यही सवाल हमने पूछा तो वहाँ 63% हाँ में जवाब देते हैं, 37% नहीं में। इसी नोट से ये बात साबित होती है कि बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि मुलायम सिंह का ये बयान अखिलेश यादव के लिए घातक हो सकता है, उनका खेल खराब भी इस चुनावी मौसम में कर सकता है। इसी नोट पर आज मेरे साथ इतना ही। हम तो पूछेंगे, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बार। गुड नाइट।